तो उपनिषद कहता है ब्राह्मण फिर माना किसे जाए? उपनिषद उत्तर देता है जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जो अद्वैत में जीता हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, जिसकी कोई जाति ना हो, वो ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण एक जाति कैसे हो सकती है? उपनिषद कह रहा है जो जाति गुण और क्रिया से युक्त ना हो, माने ब्राह्मण वो जिसकी कोई जाति नहीं, जो जाति से ऊपर उठ गया, सिर्फ वो ब्राह्मण है। षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप, समस्त प्राणियों के अंतस में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त, अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभव गम्य, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल आमलवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम राग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम दम आदि से संपन्न, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। 4 तरह के ग्रंथ होते हैं हमारे सामने, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण। उपनिषद कह रहा है जहां कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द का उल्लेख पाना, उसको वो समझना जो अभी अभी तुमको समझाया वत्स। भले ही पुराणों में, स्मृतियों में और इतिहास में ब्राह्मण शब्द की इतनी स्पष्ट व्याख्या न हो जितनी अभी उपनिषद ने दी है, लेकिन जहां कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द पाना, उससे आशय वही समझना जो तुमको अभी अभी समझाया गया है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। ये जो ब्राह्मण का अर्थ समझाया, उपनिषद कह रहा है इस अर्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। उपनिषद हमारे लिए भ्रम में लौटने के सारे दरवाजे बंद कर रहा है। उपनिषद कह रहा है ये जो तुमको ब्राह्मण का अर्थ समझाया, इसके अलावा ब्राह्मणत्व का कोई और अर्थ होता नहीं। कहीं भी ब्राह्मण शब्द देखो तो उसका अर्थ इसी प्रकार करना, किसी भी और तरीके से नहीं। आत्मा ही सच्चित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। इति शांति। स्पष्ट हुई बात? तो ये जो सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इत्यादि इत्यादि, ये शब्द बड़े अज्ञान मूलक हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो न ब्रह्म जानते हैं न ब्राह्मण जानते हैं। और खेद की बात यह है कि बाकी दुनिया जितने अज्ञान में है ब्राह्मणत्व के प्रति, उतने ही अज्ञान में वो लोग हैं ब्राह्मणत्व के प्रति जो अपने आप को ब्राह्मण बोले दे रहे हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं आज के समय में, वो ब्राह्मणत्व से ठीक उतने ही दूर हैं जितना कि कोई और। वो व्यर्थ ही इस अहंकार में है कि उनका ब्राह्मणत्व से या ब्रह्म भाव से कोई ताल्लुक है। उनके जीवनों को देखो, उनके जीवन में कहाँ तुमको ब्रह्मचर्या दिखाई देती है? जिसके जीवन में ब्रह्म दिखाई देता हो वो ब्राह्मण है। ऊपर ऊपर से उसकी जाति चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। और जिसके जीवन में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा, वो अपने आप को लाख ब्राह्मण बोले, वो अपनी कुंडली दिखा करके, वो अपना कुल वृक्ष दिखा करके अपने आप को उच्चतम कोटि का ब्राह्मण भी सिद्ध करे, तो भी वो प्रलाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है।
तुम दिखा दो अपने 7 पुश्तों की सूची कि देखो वो ब्राह्मण थे, फिर वो ब्राह्मण थे, कि वो ब्राह्मण थे, हम तो सीधे भारद्वाज मुनि के ही वंशज हैं, कुछ नहीं सिद्ध हो जाता कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणत्व तो कमाना पड़ता है, ब्राह्मणत्व तो तुम्हारी साधना का फल होता है, जन्म से मिलने वाली चीज नहीं होती, जिंदगी लगा देनी पड़ती है तब ब्राह्मण बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। जो दूसरा जन्म कमाए अपनी मेहनत अपनी साधना से, सिर्फ वो ब्राह्मण है। और जो भी कोई अपनी मेहनत कर करके अपने अतीत को पूरी तरह त्याग दे, अपने जन्मगत अहंकार और संस्कार को पूरी तरह त्याग दे, एक नया जन्म ही ले ले ब्रह्म रूप में, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, भले ही उसकी जन्म से जाति कुछ भी रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जन्म से आपकी जाति क्या थी। अगर जन्म ने आपको जो कुछ दिया, शारीरिक वृत्तियां, मानसिक संस्कार, आप उन सब का उल्लंघन करके उनसे आगे बढ़ाए हैं तो आप द्विज हुए, आप ब्राह्मण हुए। और अगर आप उनसे आगे नहीं बढ़ाए हैं तो बेकार ही अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण ना कहें। आ रही बात समझ में?